तो आज हम अगला लेक्चर जनरल साइंस क्लास 8 के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे आज के लेक्चर का मौजू कंटिन्यूएशन है पिछले लेक्चर से, एसिड्स और बेसिस की। तो आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं और जगहों पे भी देख सकते हैं एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे बड़ी तो इनकी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये इनमें खटाई होती है। और लेकिन आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आप सिर्फ जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको ही चख सकते हैं, आप दूसरे एसिड्स को नहीं चख सकते। लेकिन ये सॉर टेस्टिंग होते हैं, इसी वजह से इनका नाम एसिडस से एसिड पड़ा था। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं पानी में। इनमें पानी में जब डालो तो हाइड्रोजन आयन पैदा हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी इनकी ये भी है कि ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इनमें से निकलती है और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप देखिएगा आगे। फिर ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करते हैं इस तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। ये वही केस था जब एसिड रेन की हमने बात की थी। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि एसिड रेन से जो संगमरमर है वो डैमेज हो जाता है। तो ये रिएक्शन होता है बेसिकली। अच्छा, एसिड्स अक्सर बनते कैसे हैं भैया, लेबोरेटरी में बनाए कैसे जाते हैं? लेबोरेटरी में जो एसिड बनाए जाते हैं वो जो नॉन मेटल्स हैं, आपको मेरा ख्याल है मेटल्स और नॉन मेटल्स का पता होगा। तो जो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं उनको पानी में हल करने से एसिड्स बनते हैं। मसलन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फर सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर की ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये देखिए डाइऑक्साइड नहीं है, ट्राई ऑक्साइड है, 3 ऑक्सीजन है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको पानी में हल करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। आप इसी तरह आपको याद होगा हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हल करें तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और फिर इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में हल करें तो एक नाइट्रस एसिड और फिर नाइट्रिक एसिड, मतलब बेसिकली नाइट्रिक एसिड। तो एसिड जो हैं वो बनते हैं नॉन मेटल की ऑक्साइड्स को पानी में हल करने से। बेसिस जो होते हैं ये अब आपने आपको याद होगा हमने डिफाइन किया था बेसिस कौन से होते हैं, जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। इनको अगर आप चखेंगे तो आपको ये ना कड़वाहट महसूस होगी, खटाई के बनिस्बत कड़वाहट महसूस होगी इनको आप चखेंगे तो। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि अगर आपको कभी गलती से साबन मुंह में चला जाए तो इंतहाई कड़वा होता है। वो कड़वाहट बेस की वजह से होती है, क्योंकि तमाम जो साबन और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने साबन की बात की तो बेसिस अक्सर जो होते हैं इनको अगर आप हाथ में टच करें, मतलब फील करें तो ये आपको चिकनाहट इनमें महसूस होगी, सोपी खास तौर पे, जिस तरह साबन हाथ में मलने से महसूस होता है। ये भी अगर बहुत स्ट्रांग हो तो क्रोसिव होते हैं, यानी कि किसी धात को चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जिस एसिड जो थे वो नॉन मेटल की ऑक्साइड से मिलके बनते थे, तो बेसिस जो है ये मेटल की ऑक्साइड से मिलके बनते हैं। मतलब सोडियम एक मेटल है, तो ये सोडियम ऑक्साइड है, और इसको अगर आप पानी में हल करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इक्वेशन देख लीजिए, दोनों साइडों पे बैलेंस्ड है। और तो ये भी फर्क है एसिड्स और बेसिस में। अच्छा, फिर एक और बात है बेसिस कैसे बनते हैं कि जब मेटल्स डायरेक्टली पानी से रिएक्ट करें, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि ये गैस निकलती है और ये रिएक्शन, सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है, इतनी गर्माइश प्रोड्यूस करता है कि हाइड्रोजन जो निकलती है वो फौरन आग पकड़ लेगी। इसलिए आप लेबोरेटरीज में देखेंगे कि सोडियम को कभी हवा में नहीं रखा जाता, खुली बोतल में नहीं रखा जाता, मतलब खुले तौर पे बोतल में बंद करके भी नहीं रखा जाता। इसलिए कि हवा में भी पानी के बुखारात मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ये उनसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो उसको हाइड्रोजन फौरन आग पकड़ लेगी।
इसलिए आप लेबोरेटरी में देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जैसी चीज़ों को मट्टी के तेल या किसी और इस तरह के मिनरल ऑयल में, इस जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, इस तरह रखा जाता है। तो फ़र्क क्या हुआ, हमने देखा कि बेसिस प्रोड्यूस होते हैं नॉन मेटल की ऑक्साइड्स, मेटल की ऑक्साइड्स को पानी के साथ रिएक्ट करने से, और मेटल्स भी जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो बेसिस प्रोड्यूस हो सकते हैं। डेफिनेशन एक बेसिस की एक और भी है, वो ये है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे का उलट है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जहां कहीं एसिड होगा उसके साथ अगर बेस मिलेगा तो वो फौरन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के नतीजे में क्या होगा, आपको पता है एसिड को हमने डिफाइन किया कि हाइड्रोजन आयन देता है, बेस को हमने डिफाइन किया कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन ये मिलके पानी बन जाएगा, और बाकी जो चीज बनेगी वो उसको हम कहेंगे वो है सॉल्ट। अब एक और बात जो बड़ी जरूरी आपके जानने के लिए है कि कुछ बेसिस हैं, مثلا सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में हल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज तो करती हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, उसको अगर आप एसिड में डालेंगे वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इस लिहाज से वो बेसिस हो गए, लेकिन ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, तो अभी हम आपको फर्क बताएंगे कि जो पानी में डिसॉल्व होते हैं बेसिस, उनको अल्कली कहते हैं। ठीक है, पानी में डिसॉल्व होने वाले बेसिस उनको अल्कली कहते हैं, और जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, मसलन कॉपर हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये चंद मिसालें हैं। ठीक है, उनको 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 खाली बेसिस कहते हैं। तो अल्कली भी बेसिकली बेस ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बेस बेस बहुत ज्यादा है, और ये बेस का एक छोटा हिस्सा है। या दूसरे यूं समझ लें कि बेसिस जो हैं वो एक यूनिवर्सल सेट है, और जैसे ब्लू कलर का, और अल्कली उसका सब सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि तमाम अल्कलीज जो हैं वो बेसिस भी होती हैं, लेकिन तमाम बेसिस जो हैं वो अल्कली नहीं होते। ठीक है, तो बेसिस हमें पता है कि ऐसी चीजें जो एसिड को न्यूट्रलाइज करें। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बगैर पानी में हल किए हुए भी, अगर आपके पास एसिड है और उसमें आप कॉपर हाइड्रोक्साइड के चंद ग्रेन्स, चंद उसके दाने डाल दें, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। इसी तरह आयरन हाइड्रोक्साइड बगैर हल हुए भी, हकीकतन होता यह है कि ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये आम पानी में हल नहीं होते, लेकिन ये एसिड में हल हो जाते हैं, इसी वजह से कि वो उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात याद रखनी, ये फर्क अक्सर आप सुनेंगे, लफ्ज अल्कली और बेसिस को साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कलीज और बेसिस एक ही चीज है, लेकिन अल्कली जो है बेसिस का सबसेट है। अब इनके इस्तेमाल क्या होते हैं आपको पता है, सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके बाथरूम के और किचन के और बाथरूम के जो पाइप्स होते हैं उनको साफ करने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि हम कार की बैटरी में, मोटरसाइकिल की बैटरी में, घर की यूपीएस जो है उनकी बैटरियों में डालते हैं, खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एसिड और बेसिस दोनों की बेशुमार इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने बताया कि ये एक बेस है, इसको कागज बनाने में इस्तेमाल होता है, तेल बनाने, खाने के जो होते हैं घी, और उसमें इस्तेमाल होता है, और साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कई आपने देखा होगा कि ऐसी ज़राई ज़मीनें हैं जिनमें तेज़ाबियत होती है, और तेज़ाबियत की वजह से हमारे पौधे वहाँ पे फसलें उग नहीं सकती, तो वहाँ पे फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज करे। आपको बताया गया होगा, और या नहीं तो अभी आप सुन लें कि आप रोज रात को जरूर
दिन को सुबह भी करें, लेकिन सोने से पहले आपको दांत जरूर साफ करने चाहिए, और उसके बाद एक तरफ साफ कर लें, उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि हमारे दांतों के दरमियान बैक्टीरिया होते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जिसको हम कहते हैं ना दांतों में कीड़ा लग गया है, तो वो असल में वो कीड़ा जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो एसिड हमारे जो दांतों की जो लेयर है उसको क्रोड कर देता है, डैमेज कर देता है। तो अक्सर टूथपेस्टों में भी बेस डाला गया होता है कि तब जब उसको टूथपेस्ट से आप साफ करें तो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। आपके घरों में वॉशिंग पाउडर कोई सा भी इनमें से, बेशुमार मैं ब्रांड दिखा रहा हूं यहां पे, कोई सा भी हो, ये इस तरह का होगा। तो ये वॉशिंग पाउडर जो है ये हमारे घर में, जिस तरह हमने कहा था कि एसिड्स की एसिटिक एसिड बड़ी आसानी से घर में मौजूद, बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है, बड़ी उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वॉशिंग पाउडर जो होता है, कोई भी इस तरह का कपड़े धोने वाला पाउडर, वो एक बहुत अच्छा बेस होता है। तो लॉन्ड्री डिटर्जेंट कहते हैं। ये देखिए, ये एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट के अंदर क्या चीज मौजूद है, बेशुमार चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्यों डाला जाता है कि अल्कलिनिटी बिल्डर, ये अल्कलिनिटी को बढ़ाने के लिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि पानी में हल होता है, इसलिए ये अल्कली है, और ये अल्कलिनिटी बिल्डर है या बेसिसिटी बिल्डर है, एक ही बात है। ओके, अभी हमने पहले बात कर चुके हैं, दोबारा इसको लिखते हैं कि एक एसिड जब किसी बेस या अल्कली से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो पानी बनाएगा और वो एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस रेड कलर वाले को हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट्स और भी तरीकों से बनते हैं, जैसे आप जिंक मेटल के ऊपर अगर आप एसिड डालें तो वह हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो सॉल्ट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अब हम थोड़ी सी सॉल्ट्स की खसूसियात के बारे में बात करते हैं। तो मसलन चंद सॉल्ट्स हैं हमें, सोडियम क्लोराइड, नमक घर में खाने वाला, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट्स हैं जो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, मसलन सिल्वर क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, या बेरियम सल्फेट है, ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। ये अगर जैसे ही बनते हैं तो एक भारी प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे पानी में जाके बैठ जाएंगे, और अगर आप इनको हल करना चाह रहे, चाहे आप जितना पानी गर्म कर लें, चाहे जितनी आप इनको उसमें आप उनको हिला मिक्स कर लें, आप इनको हल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं, आप कुछ, और कुछ जो हैं वो उनका कोई रंग नहीं होता, और कुछ जो है इस तरीके जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत उनकी ब्राइट कलर होता है, बहुत रोशन रंग होता है, और इसको फिर कई जगह पे इस्तेमाल भी किया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से मुख्तलिफ सॉल्ट्स कईयों का कुछ जायका भी होता है, कईयों में कुछ स्मेल भी होती है, और कईयों को हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड सफ़ेद होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी सफ़ेद होता है। लेकिन एहतियात करें, बाज़ सॉल्ट्स भी जो हैं वो इंतहाई जहरीले होते हैं, मसलन मरकरी क्लोराइड। तो ये तो कुछ हो गई बात सॉल्ट्स के मतलब। ये आपकी किताब से लिया गया कि सॉल्ट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ये देख लीजिए, मसलन अमोनियम सल्फेट है, खाद के तौर पे इनको यूज किया जाता है, बल्कि सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर खुदा न खास्ता किसी को, ये जो तस्वीर में दिखाया गया लड़के की बाजू टूट गया, उसको प्लास्टर किया गया है, और घरों में मरम्मत के लिए भी जो पाउडर इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली कैल्शियम सल्फेट है।
कॉमन सॉल्ट आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड है, और उसकी जगह आप पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा जो अक्सर हम अरे वॉशिंग पाउडर्स में भी मौजूद होता है और उस कपड़े धोने में कई दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। और जो बेकिंग सोडा सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने वाला है और सोडियम कार्बोनेट खाने वाला नहीं है।